खुश नसीब है वे जो यहोवा का भय मानता है। खुश नसीब है वो जो ईश्वर का भय मानता है, ईश्वर से डरता है और उसके मार्गों पर चलता है। क्या ही धन्य है हर एक जो ईश्वर का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हाँ मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, वो इसलिए बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि आज हम सारे नौजवान भाई बहन लोग और जितने भी लोग हैं, हर एक कैटेगरी के लोग इन दिनों में अपनी कमाई को करने में लगा हुआ है। वो पैसा रुपया शोहरत धन दौलत को पाने में पूरा मेहनत अपना खून पसीना बहा बहा कर रात दिन एक कर दिया है। महीनों सालों भर वो दूसरे राज्य में घर से बाहर होकर पैसा कमाने के लिए वो हर समय उनका आना जाना लगा रहता है। उसका एक ही कारण है पैसा, कि हम कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे। ऐसा मानना है आज दुनिया का हर एक लोगों को। तो दोस्तों, मैं थोड़ा समय यही विषय पर आज जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं पढ़ा हूँ, ये कोई अपने बुद्धि से या अपने मन से मैं इन बातों को आपको नहीं बता रहा हूँ। ये ईश्वरीय ज्ञान है जिसको हम लोग प्रवचन बोलते हैं। परमात्मा का वचन है, ईश्वर का प्रवचन है। मैं आज जो आप लोग के बीच में बोलने जा रहा हूँ, ये दो वचन हमारे जीवन में हैं, ये दो आज्ञाएं हमारे लिए हैं। ये परमेश्वर का वादा है, ये उनका प्रतिज्ञा है। वो चाहता है कि आप तभी खुश नसीब हो सकते हो हर चीज में जब आप ईश्वर का भय मानोगे। तभी आप अपनी कमाई को खाने पाएगा, तभी आपका जीवन में आप सब कुछ हासिल कर पाएगा। अन्यथा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप पैसे तो कमाओगे, आज धन तो अर्जन करोगे, लेकिन वो आपके हाथ में टिकेगा नहीं। आपका कोठरी में, आपका अटैची में, आपका तिजोरी में आप उसे सही सलामत रख नहीं पाओगे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये आज का मैसेज थोड़ा ही समय आपके लिए सही लेकिन सही होना चाहिए। आज से आपका जीवन में हम यही प्रार्थना करता हूँ, यही दुआ करता हूँ कि आपका जीवन और आपका कमाई जो आप कर रहे हैं वो सब आशीषित हो जाए। आपका हर एक कमाई आप खाने पाओ, आपका परिवार को खिला सको। मेरी ऐसी दुआ है ईश्वर से। दोस्तों, आज थोड़ा समय ये वचन को आप मानिए। मैं कहना यही चाहता हूँ कि इन दिनों में कई ऐसे युवा नौजवान लड़का लड़की इस युग में परमेश्वर को यानी ईश्वर को समझते ही नहीं हैं, उसे जानना ही नहीं चाहते हैं, उसे मानना ही नहीं चाहते हैं। पता नहीं क्या हो गया है, वो क्या कर लेंगे उससे अलग होकर। मुझे तो ऐसा लगता है आने वाला पीढ़ी बिल्कुल भी क्या है, ईश्वर पर से अपना विश्वास को, अपना भरोसा को बिल्कुल खो देंगे। प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो आने वाला दिनों में हम उन्नति तो कर पाएंगे, पैसा तो कमा पाएंगे, लेकिन हमारे जीवन में उसका कोई भी लाभ हम नहीं ले पाएंगे।
क्योंकि हमारे पास वो टिकेगा नहीं। अगर पैसा भी है तो हमारे पास शांति नहीं टिकेगा, हमारे पास वो सुख नहीं होगा जो परिवार में होना चाहिए, जो बच्चा में होना चाहिए। वो हर समय बीमारी में या कहीं ना कहीं किसी कारण से क्या है वो निकल ही जाएगा, बर्बाद ही हो जाएगा। लेकिन क्या है, आपको कभी भी क्या है सुख चैन नहीं मिलने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, आज आप चाहते हैं तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आज हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। आपको परमेश्वर का भय मानना चाहिए, आपको ईश्वर का डर रखना चाहिए आपके जीवन में, जिसे हम अपनी सरल भाषा में है ना ये कहते हैं कि उसका लाज लिहाज हमारे जीवन में होना चाहिए। क्योंकि कोई तो है जो हमें देखता है, जो उसके लिए अच्छा नहीं है, जिसे वो पसंद नहीं करता है। ऐसा कार्य को हम अपना स्वभाव में, अपना जीवन में नहीं लाएंगे। बस मैं एक वचन पढ़ता हूँ, लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। वाह, हमारा जीवन में अगर आप चाहते हैं तो आज से आपका संगति, आपका स्वभाव, आपका नेचर, आपका रास्ता बदलो थोड़ा सा। बस आप देख पाएंगे कि जैसे कोई वृक्ष नदी के किनारे अगर होता है तो उनका जड़ से लेकर टहना पत्ती सब हरा भरा होता है। वो हमेशा क्या है हरा भरा रहता है, कभी मुरझाता नहीं। उसी प्रकार जब आपका चाल चलन वो परमात्मा के सामने होगा, उनके साथ आपका जीवन सच्चाई पूर्ण होगा, तो ये विश्वास से हम बोल सकते हैं आपको कि आपका जीवन भी हरा भरा ही रहेगा। दोस्तों, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि आप इसको समझने में खुद माहिर हैं। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग आने वाला दिनों में ये वचनों को अपने हृदय में बसाओ, इस पर चलो। बस यही हमारी मनोकामना है। तो मेरे दोस्तों, इस वाणी से मैं विराम चाहता हूँ। आप सबको धन्यवाद मेरे इस संदेश को सुनने के लिए।